वर्ल्ड नेविगेशन चैनल में मैं हूँ आपकी मेज़बान रीमा शाह। आज मैं आपको चीन की एक नई बड़ी अचीवमेंट के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त तैयार करें तो इसमें चीन सबसे पहले नंबरों पर नजर आएगा, क्योंकि इंतहाई थोड़े वक्त में इस मुल्क ने ऐसी तरक्की हासिल की है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यहाँ तक कि चीन के हालिया बड़े मंसूबों को देखकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की आंखें भी खुली की खुली रह गई हैं। आज की वीडियो में चीन के एक ऐसे मंसूबे और तामीरात की बात करेंगे जिनको देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी दाद देने पर मजबूर हैं। सबसे पहले हम एक ऐसे पुल की बात करते हैं जिसे सीमेंट या बजरी से नहीं बल्कि शीशे से बनाया गया है। चीन के शहर ग्वांगझू में मुकम्मल शीशे से बने इस पुल को हाल ही में आवाम के लिए खोला गया है, जिसकी लंबाई 1726 फुट है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज करार दिया गया है। दरिया ली आनजंग के ऊपर तामीर होने वाला यह हैरत अंगेज पुल एक वक्त में 500 अफराद का बोझ बर्दाश्त कर सकता है, जबकि पुल के वस्त में 4 ऑब्जर्वेशन डेक भी तामीर किए गए हैं ताकि इर्द गिर्द का खूबसूरत नज़ारा किया जा सके। पुल को लैमिनेटेड ग्लास की 3 तहों से तामीर किया गया है, जिनकी मोटाई 5.4 सेंटीमीटर है, जबकि पुल का शीशा 99.15% साफ है और इसके फर्श के नीचे से वादी का नज़ारा किया जा सकता है। 18 जुलाई 2020 को पुल के इफ्तिताह के मौके पर तामीराती कंपनी ने 4 टन वजनी 2 गाड़ियां भी इसके ऊपर से गुजारी थीं, ताकि इसकी मजबूती को साबित किया जा सके। इस पुल की तामीर 3 साल में मुकम्मल हुई और इस पर 30 करोड़ चीनी युआन यानी 7.63 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद का खर्चा आया। इसकी तामीर के लिए 73,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 11,000 टन स्टील हर टावर के लिए इस्तेमाल की गई और हर टावर की बुलंदी 110 मंजिला इमारत के बराबर है। इस मंसूबे पर काम नवंबर 2013 में शुरू हुआ था, जिसके लिए 4 करोड़ 80 लाख टन स्टील और 23 करोड़ क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ। दोस्तों, इसके अलावा चीन की जानिब से हांगकांग, मुकाओ और जनूबी चीन के शहर जोहाई को मिलाने वाला बहुत बड़े पुल को भी 2018 में आवाम के लिए खोला जा चुका है। इससे पहले दुनिया का सबसे तवील समंदरी ब्रिज चीन में ही था, जिसकी लंबाई 26.3 मील थी, जो चिंगडाओ में तामीर किया गया था। 34 मील तक फैले हांगकांग, मुकाओ, जुहाई ब्रिज का मंसूबा चीन के 3 बड़े शहरों को एक दूसरे से मुंसलिक कर देगा और इस तरह 4 करोड़ 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल एक बड़े शहर का क़याम अमल में आ जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े समंदरी पुल की तामीर से इन तीनों शहरों के दरमियान सफ़र का वक्त 50% से भी कम हो गया है, जबकि इस पुल के खोलने के बाद पर्ल रिवर के जरिए हांगकांग से मुकाओ जाने वाले अफराद 1 घंटे के अंदर ही अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। इस पुल को सहारा देने के लिए चीन की जानिब से 4 मसनूई जजीरे भी तामीर किए गए हैं। यही वजह है कि चीन ने इसे इंजीनियरिंग का अजूबा करार दिया है, जिसमें 4,20,000 टन स्टील इस्तेमाल किया गया है। याद रहे कि इतने स्टील से 7 आईफल टावर आसानी से तामीर किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि रोजाना इस पुल पर से 40,000 गाड़ियां गुजरती हैं, जबकि शटल बस सर्विस की सहूलत भी रखी गई है, जो हर 10 मिनट में दस्तयाब होती है। इस मंसूबे की लागत का दुरुस्त अंदाजा तो नहीं, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लागत 15 अरब डॉलर्स यानी 15 खरब पाकिस्तानी रुपए से जायद हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब चीन में एक ऐसी इमारत भी देखी जा सकती है जिसकी भलाई मंजिल पर ट्रैफिक रवां दवां होती है। चीन के शहर चोंगचिंग, जिसे पहले ही अपनी तामीर और ढांचे की वजह से काफ़ी अहमियत हासिल है, जहाँ की वजह शोहरत इंटरचेंज है, जिसकी मदद से 8 मुख्तलिफ सिमतों में बआसानी जा सकते हैं। इसके अलावा इस शहर में 13 मंजिला ऊंचाई पर पैदल चलने वाला पुल और सबसे मशहूर रिहायशी इमारत में से ट्रेन के गुजरने का रास्ता भी है। लेकिन अब चोंगचिंग शहर में ऐसी हैरत अंगेज और मुनफरिद 5 मंजिला इमारत तामीर की गई है, जिसकी छत पर सड़क तामीर की गई है, जिसे लोग ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये 5 मंजिला इमारत पहाड़ के साथ तामीर की गई है, जो असल में इमारत की पार्किंग है। अगर इमारत के ऊपर सड़क तामीर ना की जाती तो लोगों को लिफ्ट के जरिए नीचे मरकजी सड़क तक आना पड़ता और फिर वो अपनी मंजिल की जानिब रवाना होते। लेकिन इस सड़क की तामीर से वो बआसानी आ जा सकते हैं और चाहें तो वहाँ गाड़ियाँ भी पार्क कर सकते हैं। चोंगचिंग की इस नई इमारत की तस्वीर सबसे पहले ट्विटर पर पोस्ट होते ही वायरल हो गई। ये तस्वीर देखते ही इंटरनेट पर लोगों ने दिलचस्प तबसरे करना शुरू कर दिए, जबकि एक सारिफ ने लिखा कि ऐसा सिर्फ चीन में ही हो सकता है, जबकि एक सहाफ़ी ने तबसरा किया कि इस तरह की इमारत बनाने का एक ख़ास मकसद है। इमारत के सिक्योरिटी काम का कहना था कि इस इमारत पर रोड बनाने का मकसद लोगों को जल्दी और महफूज अंदाज में अपने घर तक पहुंचाना है, जबकि इमारत की तामीर में ऐसे मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है जिससे मकीनियों को गाड़ी का शोर नहीं सुनाई देगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वो ज़माना है जब इंसान ज़मीन से निकलकर चांद पर अपने कदम जमाना चाहता है और हर मुल्क चाहता है कि सबसे पहले वो चांद पर जाकर तरक्की कर सके। लिहाजा इसी मकसद के लिए चीन ने खला में इस्तेमाल के लिए ऐसे एटमी बिजली घर का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है जो 1 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। ये अब तक का ताकतवर तरीन खलाई एटमी बिजली घर भी है, जो अमरीकी खलाई तहकीकाती अदारे नासा के जरिए तकमील खलाई एटमी बिजली घर से भी 100 गुना ज़्यादा बिजली पैदा कर सकता है।
اس منصوبے پر چینی حکومت کی فنڈنگ سے 2019 میں کام شروع ہوا تھا، جبکہ حالیہ چند دنوں میں اس نے پہلے پروٹوٹائپ کی شکل میں پہلا سنگ میل بھی عبور کر لیا ہے۔ چینی حکومت کا بظاہر یہ کہنا ہے کہ یہ خلائی گھر خاص طور پر ان حالات اور مقامات کے لیے مفید ہوگا جہاں سورج کی روشنی یا تو زمین کے مقابلے میں بہت مدھم ہوتی ہے یا اس میں بار بار اتنا زیادہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے کہ شمسی توانائی پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ چین کا منصوبہ 2023 سے 2030 تک بالترتیب چاند کے تاریک حصے پر اور مریخ تک بڑی تعداد میں خلائی جہاز بھیجنا ہے۔ ریمل شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، سیاحت، سیاست اور تمدن، مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔